स्कंद 562 और 63 पृष्ठ पे स्वयं देवी जी कह रही है, हिमालय राजा को ज्ञानोपदेश कर रही है और ब्रह्म का स्वरूप बता रही है कि उस ब्रह्म का ओम नाम है। ओम नाम का जाप कर हृदय से उसको पाने का उद्देश्य रख और फिर वहां चला जाएगा, ब्रह्म लोक को प्राप्त होगा। उस ब्रह्म को प्राप्त होगा, वो ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। यानी ब्रह्म का साधक ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्म लोक में जागा। वो ब्रह्म की साधना करा, सरपुरुष की, 21 ब्रह्मांड के स्वामी की, काल की साधना करा है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में उनकी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। वो ये स्पष्ट कर ही चुका है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अपन आत्माओं अब आम वर्द हो गए, आम पढ़ने लग गए, जब हमारी एज के तकरीबन शिक्षित हैं। और नहीं तो आजकल अक्षर ज्ञान वैसे भी करा दिया बुड्ढों को सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से। और आज 90% बल्कि 95% बच्चे इंटेलिजेंट हो चुके हैं। अब दास आपको ये सदग्रंथ पढ़ा रहा है, आप समझने योग्य बनाए भगवान ने पहले, और फिर ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट दिए, टीवी चैनल परमात्मा ने बनवाए, इंटरनेट बनवाया, प्रोजेक्टर बनवाए, और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मालिक ने दिया। ये सारा दिन अटपट करे, सैकड़ों संत, सैकड़ों चैनल बना दिए। तो जब तक आत्मा को उसका असली आहार नहीं मिलेगा या उठ नहीं सकती, उभर नहीं सकती, और वो उभारने का तरीका परमात्मा की वो वाणी सूक्ष्म वेद वाली इसको मिले, और वो उस वाणी का फिर बोलने वाला अधिकारी हो। आम व्यक्ति भी इस वाणी ने सुनाए जा, उसका असर नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए जैसे एक राजा था, उसकी रानी धार्मिक थी, गुरु बना रखा था, उसने पता था गुरु बिन मोक्ष नहीं होता, पिछले संस्कार थे। राजा इस बात का विरोधी था कि गुरु बनाने की क्या आवश्यकता, भक्ति घर पे भी कर सकते हैं, गुरु से उपदेश लेना क्या जरूरी है। लेकिन वो अपनी पत्नी को विवश नहीं कर सकता था, कुछ धार्मिकता उसके अंदर भी शेष थी। तो उसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि मैं आपके गुरुजी से 2 बात करूंगा, मेरे प्रश्न का उत्तर देगा वो। उसकी पत्नी ने कहा कि सभ्यता से बात करिए, मेरे गुरुजी से आपको सब उत्तर देंगे। उसके साथ उनके आश्रम में चले गए अपनी पत्नी के साथ। अब राजा ने जाति प्रश्न किया कि महाराज, आप जो जनता को भ्रमित कर रहे हो कि गुरु नाम दे तभी बात बने, राम राम तक घर बैठ के भी कर ले, कोई कर ले, इसमें क्या दिक्कत आती है। आप लोगों ने तो अपनी रोजी का जीविका बना रखी है दुनिया को भ्रमित करके। अपने आत्माओं, परमात्मा जगह जगह आते रहते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को समझाते रहे हैं। कहीं भी जाकर वो किसी साधु संत के रूप में कुछ दिन रहते थे, फिर चले जाते थे। वहाँ जो पुण्य आत्मा होती थी वो आ जाती थी, उनसे आशीर्वाद से धर्म पुण्य करवा कर उनको चार्ज कर जाते थे। इस समय के लिए वो भक्ति को जीवित रखना चाहते थे। तो परमात्मा यानी उस संत जी ने कहा कि राजन, एक विस्तार के साथ आपको बताना पड़ेगा। अब 2 शब्दों में इसका उत्तर मैं दे नहीं सकता, और मुझे और भी बहुत भगत बैठे, इनसे मिलना है। मैं कभी आपके घर आऊँगा तब इसका उत्तर दूंगा। राजा ने सोचा, और अच्छा वहाँ आराम से इसका मगज चाटूंगा, वहाँ जाएगा तो अच्छी बात है, ठीक है जी। समय बता दिया कि उस दिन आऊँगा, तीसरे दिन, और इस समय आऊँगा। अब राजा इंतजार कर रहा था, और रास्ते में पहरेदारों, उन जो खड़े थे सैनिक अंगरक्षक, उनको बोल दिया था कि साधु आएंगे, उनको आने देना, रोकना नहीं। स्वयं सिंहासन पर विराजमान होकर बैठा था, सामने आसपास मंत्री खड़े थे, सैनिक अंगरक्षक खड़े थे राजा के। अब ज्यों ही संत जी वहां राजा के पास पहुंचे, वहां सैनिक खड़े थे, सिपाही खड़े थे। उन सिपाहियों से संत ने कहा कि इसे अरेस्ट कर लो, इसको गिरफ्तार करो। किसको? राजा को। राजा की तरफ संकेत कर रहा था कि सैनिकों, इसे गिरफ्तार करो।
एक बार कहा, राजा ने सोचा वैसे मजाक कर रहे हैं, दूसरी बार सीरियसली कहा तो राजा ने सोचा ये तो भी बकवाद कर रहा है। तो राजा ने कहा कि सैनिकों, इसको अरेस्ट करो। इतना ही कहा था, सैनिकों ने, सिपाहियों ने उस महात्मा को चारों तरफ से जकड़ लिया। अगले आदेश की इंतजार कर रहे थे कि इसका क्या करें। तब संत जी ने कहा कि महाराज, आप राजन आए अतिथि का, साधु संत का सत्कार किया करते हैं, कैसे बेइज्जती किया करते हैं। तो राजा ने कहा कि आप बात ही कुछ ऐसी कर रहे हो तो ऐसे व्यक्ति को क्या सत्कार दिया जाए, आप क्या बकवास कर रहे हो। संत जी ने कहा, मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं जो आपने परसों पूछा था मेरे आश्रम में जाके, कि गुरु जी की क्या आवश्यकता है, भक्ति तो हम खुद भी कर सकते हैं। राजा बोला, ये खाक उत्तर दिया, तो आप तो मेरी गद्दी पर कब्जा करना चाहते हो कि तेरी गद्दी को तो मैं थूकूं भी को नहीं। पर बात सुन ले, मैं जो बात बताना चाहता था कि जैसे आज आपके वर्ड में पावर है, आपके शब्द में शक्ति है, मैंने वही शब्द बोला कि इसे अरेस्ट करो, गिरफ्तार करो, ये सैनिक टस से मस नहीं हुए, और आपने वही शब्द बोले इसे गिरफ्तार करो, इन्होंने एक सेकंड की देर नहीं करी, तुरंत गति में आगे। इसी प्रकार संत की शब्द में शक्ति होती है, जो वचन वाणी सत्संग वो करेंगे उससे तुरंत असर होता है, उसको आम आदमी बकता रहो उसे कोई असर नहीं होगा। और यही कारण रहा कि आज तक इन महापुरुषों की वाणी ग्रंथ बनाकर भी लोग जाप करते रहे, इसका पाठ भी करते रहे। कबीर साहिब के कबीर सागर से मूल पाठ बनाकर संध्या, सुबह, दोपहर, शाम करते रहे, उनसे असर नहीं हुआ, क्योंकि वो अधिकारी के मुख से नहीं प्राप्त था, आदेश नहीं था। तो अब इस दास को परमात्मा ने भेजा है आपके लिए अधिकारी बना के, और कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट कोर्स दे के, और अब आपका पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है जब शरण में आके भक्ति करोगे। तो प्रसंग चल रहा है कि ऐसे इस दास से प्राप्त मंत्र के लेने से फिर आपको विशेष लाभ होगा, और तभी ये आपकी भक्ति और आपके रोग, आपके संकट, आपके निवारण होंगे। करेगा भगवान, कबीर साहब करेंगे, लेकिन नियमत आज इस दास को बना रखा है। इसके अतिरिक्त कोई और नकली अपने आप कोई संत महंत बनकर ये मंत्र देने लगेगा, वो इस मानव समाज का जबरदस्त शत्रु समझ लेना। अपना जीवन नाश करेगा और 10, 20, 100, 200 और डुबो देगा। तो ऐसे व्यक्तियों से भी आपने सतर्क रहना है। अधिकारी के बिना कोई भी सिंपल आप देख लो, अपने रोज प्रतिदिन के जीवन में देख लो, अनधिकारी से कोई भी आपका सर्टिफिकेट भी अटेस्टेड है, वो भी कामयाब ना करे, वो भी काम नहीं दे। और हम तो एक इतने अनमोल जीवन के साथ सौदा कर रहे हैं, और इसको ऐसे सहज में ले रखा हमने, क्योंकि हम इससे परिचित नहीं हैं। हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं, उनका मोक्ष नहीं होता। तो इतनी सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता की भक्ति करने वाला, जो ओम नाम के जाप को सर्वश्रेष्ठ मानकर आज तक ये ऋषि मैं ऋषि मानते रहे, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, ओम नाम का जाप करे तो शुद्ध आत्मा हुए। हमने ये लोक वेद सुन रखी थी, दंत कथा, और उसी पर आरूढ़ थे। अब ओम तो बहुत नियमन सत्र का जाप है इस मोक्ष मार्ग में, लेकिन ये व्यर्थ नहीं है। कई नकली कबीरपंथी कहते हैं कि हम न तो ओम जाप की सलाह देते, न सोहम की देते, ये तो काल के जाप हैं। वो जाप क्या देते हैं? सतनाम सतगुरु, या 5 नाम देते हैं, अजर नाम, अमी नाम, अमर नाम, पाताले सिंधु नाम, ही हंस का काम। ये तो पूरी आरती गोट रखी है, ये कोई मंत्र है? तो पुण्यात्माओं, जब तक संत नहीं मिलेगा, सतगुरु नहीं मिलेगा, जीव कल्याण नहीं हो सकता। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्पष्ट करी थी आप गीता ज्ञान दाता ने कि उस
सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने के लिए 3 मंत्र के जाप का विधान है, उसका निर्देश है। निर्देश का अर्थ है कति डिसीजन, फाइनल डिसीजन, ये फाइनल ऑर्डर है और कोई नहीं इसके बाद। यानी जो उस पूर्ण परमात्मा के पाने का मंत्र है वो 3 मंत्र का है। और फिर उसने ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो कंप्लीट कोर्स तो तत्वदर्शी संत बतावेगा और वो ज्ञान भगवान के द्वारा बोला हुआ होगा, वो तत्व ज्ञान होगा। तो उस कंप्लीट कोर्स में, वो कंप्लीट कोर्स परमात्मा ने स्वयं दिया था कबीर सागर में। तो कबीर सागर में इन कबीर पंथियों ने वो नाम डिस्टर्ब कर दिए कुछ, ये जान करके ये तो काल के जाप हैं, हम नहीं करेंगे। अब परमात्मा ने मालूम था काल हमारे यहाँ कहाँ गड़बड़ करेगा, तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा दोबारा वो वाणी ज्यों की तो कंप्लीट कोर्स उनके माध्यम से फिर बुलवा दिया। और 600 वर्ष पहले पालक ने धर्मदास जी से कहा था कि जब 12वां पंथ चलेगा गरीबदास वाला, उसके गरीबदास जी के माध्यम से मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। और फिर उस 12वां पंथ जो गरीबदास जी का चल पड़ा होगा, उसमें चलकर मैं स्वयं आऊँगा और पूरे विश्व का कल्याण करूँगा। तब तक इन मूल मंत्रों को छुपा के रखना। तो ये दास भेज रखे हो गरीबदास पंथ में, जो ना समझ माओ तो दास बता दे आपको। तो अब उस परमात्मा ने वो कंप्लीट कोर्स दे रखा। प्रथम आपको 7 मंत्र दिए जाते। पहले मालिक ने ये 5 नाम दिए थे। आदरणीय धर्मदास जी को भी तो कंप्लीट कोर्स दे दिया था और उसको प्रतिबंध लगा दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान और ये सारे मंत्र ये किताबार ना जाए, अपने वंशजों को भी ना बताना। धर्मदास परमात्मा ने यहाँ तक कह दिया था, अपने बच्चों को भी ना बताना, ना मेरा मिशन फेल हो जाएगा, मेरे बच्चे पार नहीं होंगे, काल के जाल में भयंकर यातनाएं भोगते रहेंगे। जब धर्मदास जी को चिंता बनी, एक क्योंकि वृद्ध अवस्था हो गई थी, 100 से ऊपर आयु हो गई थी, तब उसने परमात्मा से कहा कि भगवान आपने प्रतिबंध लगा दिया, जो मंत्र आपने मुझे दिए हैं इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता, और आपने मुझे 42 पीढ़ी का वरदान दे दिया कि मेरा 42 पीढ़ी तक वंश भी चलेगा। तो परमात्मा मेरे वाले वंश के बच्चे कैसे पार होंगे? मुझे ये चिंता खाए जा रही है, ना मरा जा रहा है ना मैं जी पा रहा हूं, अब क्या करूं? परमात्मा ने देखा कि ये बात बिगाड़ेगा और वृद्ध अवस्था में दिमाग स्लिप हो जाता है, ममता घनी बढ़ा कर परिवार में। तो परमात्मा ने कहा कि धर्मदास समझ मेरी बात को सुन, देखो अभी ये मंत्र डिस्क्लोज कर दिया तो पूरे इरकाल के दूतों का हाथ लग जाएंगे, और समय वो अभी आया नहीं है कि सारा संसार समझ सके मेरे को, और ये बात बिगड़ जाएगी। कच्चा काम ना करे तू, और सुन मेरी बात, ये 12 पंथ काल के चलेंगे, और तेरे पंथ में अगर तने नाम दे दिया सच्चा, तो 6ठी पीढ़ी में जो तेरी 6ठी पीढ़ी आओगी उसने एक काल का दूत भ्रमित करेगा, और वो ये कहेगा कि ये जाप क्या खाक जाप कर रहे हो तुम, ये देवताओं के जाप करते हो। जैसे दास ने आपको 7 नाम दिए हैं, पहले मालिक ने 5 नाम दिए थे, और वो इसको भ्रमित कर देगा, और तेरे आगे जाने वाले वंशजों के पास तो वो नाम फिर भी ना पहुंचे, लेकिन ये बिखर जाएंगे, भांडा फूट जाएगा, हमारा भेद खुल जाएगा। फिर धर्मदास फिर चिंतित हुआ, दाता फिर कैसे बात बनेगी कि 12वां पंथ में गरीबदास आवेगा, उसके द्वारा मैं उसको मिलूंगा, उसको दोबारा फिर यो ज्ञान कंप्लीट बोलूँगा, उसको परिचित कराऊंगा, वो अपने मुख कमल से बोलेगा, मैं उसमें फीड कर दूंगा, डाल दूंगा। तो और फिर उसके बाद मैं आऊँगा उस पंथ में उस ज्ञान को सुलझाने और समझाने के लिए। तब तक लोग पढ़ते रहेंगे गरीबदास पंथ के, उनके समझ में नहीं आओगी अब वास्तविकता क्या है। तो तब पूरा विश्व नाम लेगा, जब 5505 वर्ष बीत जाए कलयुग के,
तब यह मेरी बात सत्य होगी, तब तक ये लोग न सोचेंगे। वैसे निराधार बातें कबीर सागर में लिख रखी। तो उस समय सारा संसार नाम लेगा, पूरा विश्व पार करेगा। मेरे सब बच्चे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब मेरे बच्चे हैं। काल ने इन्हें विभाजित कर दिया, आपस में लड़ा लड़ा कर मार रहा है। मैं इन सब को फिर एक करूँगा, ऐसा ज्ञान दूंगा प्रमाणित। धर्मदास तू चिंता ना करे, जब सारा संसार पार होगा तेरे 42 वंश भी पार हो जाएंगे। तब उसको शांति हुई। फिर परमात्मा ने देखा कि ये तो बात बिगाड़ेगा, उसको प्रेरणा की, धर्मदास जी को प्रेरणा की कि भगवान मुझे अपना वो स्थान दिखाओ जहां बैठकर आपने समुद्र को रोका था। जो जगन्नाथ के मंदिर जो पुरी में बना है, आपने बचाया था समुद्र से, जो 4 5 6 बार उसको तोड़ दिया था। तो वो स्थान देखना चाहूं तो वहां ले गए भगवान उसको। वहां जाकर सब परिचित कराया कि बोल तू सतलोक जाना चाहता है? कहा जी सतलोक जाना चाहता। तो भाई तेरे नाम में दोष आ गया, तेरी ममता बच्चों में बढ़, तूने मेरी बात का अवहेलना करने की सोच रखी थी। तूने सोच रखा था कि परमात्मा चले गए, पीछे तो नाम दे दूंगा। हाँ जी, नो की नो सोच रहा था। तो भाई मेरा दोषी होता, तेरे बच्चे पार नहीं होते और मेरा काम बिगड़ जाता। अब तो दोबारा नाम ले, पुनरुपदेश दिया परमात्मा ने जगन्नाथपुरी में जाकर। वह अलग स्थान है, एक मंदिर अलग है, जहाँ परमात्मा ने समुद्र को रोका था एक पत्थर पर बैठ के। वहाँ एक यादगार बना रखी है कबीर पंथियों ने, दास भी देख कर आया था उसको। वहाँ धर्मदास जी की समाधि बनी हुई है, वही समाधि दे दी उसको, पर सारा कंप्लीट नाम दे के अब तू स्मरण कर, अब तू निकल जाए यहाँ से। तो धर्मदास जी को वहाँ से अपने सामने चलता कर दिया। और फिर धर्मदास जी के प्रथम जो पुत्र था चूड़ामणि जी, उसको 5 नाम दिए। ये जो आपको दिए जाते हैं मतलब बीच बीच के। तो धर्मदास जी के पुत्र चूड़ामणि, जिसको मुक्तामणि भी कहते हैं, और उसको आदेश दिया कि बेटा तू यही मंत्र आगे अपने शिष्यों को देना, अपने वंशजों को देना, और ये मंत्र आप देते रहना। तो 6ठी पीढ़ी में जाकर एक काल के दूत ने उसको भ्रमित कर दिया कि तुम बात तो करते हो सतलोक और सचखंड की, और जाप करते हो देवी देवताओं की, तुम्हारा ज्ञान है ये। तो बच्चा भ्रमित हो गया, उसने वो नाम छोड़ दिए और कबीर सागर में ये सिलेक्ट कर लिए अमी नाम, अजर नाम, पाताल, सबसे नाम, ये हंस का काम, फलाना काम, ये कोई मंत्र है? अब चलो इसमें कौन टोकेगा हमने? ये तो कंप्लीट कोर्स। जब हम इस काल का रोटी खा रहे, कपड़ा पहरे, पानी पीवे, इसमें जीवें सोवें, सारा शोध इसमें कर रहे हैं, तो इसका टैक्स है हमारे ऊपर, इसकी मजदूरी करनी पड़ेगी। और हमारे ऊपर पता नहीं कितनी फाटक बंद कर रखे, रास्ते बंद कर रखे। पहली चौकी गणेश जी की, जब तक ये क्लियर आगे रास्ता नहीं देगा आगे जाएंगे कहाँ? तो इन सब के हम ऋणी हैं, इन देवताओं के, जो यहाँ के प्रभु हैं, प्रबंधक हैं। इनसे हम बाइज्जत निकलने के लिए इनकी मजदूरी हम न करके अपना यहाँ भी काम चलाना है, इनका टैक्स भी भरना है, तब हमारी भक्ति सही चलेगी। तो प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है, इन देवी देवताओं की मजदूरी है, ये पूजा नहीं है। अब यहाँ भी एक स्पष्ट करना चाहेगा दास के भक्ति, पूजा और साधना मंत्र क्या है। साधना तो एक मजदूरी होती है और पूजा एक हृदय से समर्पित भाव होता है, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको हम पाना चाहते हैं, जिसके हम हैं। अब जैसे पति भर्ता लड़की होती है, वो अपनी ज्वाइंट फैमिली में रहती है, सह परिवार होता है, जैसे जेठ भी, जेठानी भी, देवर भी, देवरानी भी, सास ससुर भी, ननद भी, सभी होते हैं। तो वो सबके साथ प्यार से व्यवहार करती है, रिलेटिव आता है उनसे भी आदर से, सत्कार से, हंसकर बात करती है, चाय पानी, उसके बिस्तर बिछाना, पूरी सेवा करती है। तो वो लड़की वो सबका सत्कार कर रही है, उनकी पूजा नहीं कर रही। वो पूजा तो अपने पति की कर रही है। जो पति वाला भाव है वो अन्य में नहीं हो सकता उसका,
लेकिन सत्कार सभी का करती है। तो इसी प्रकार जो ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा ये जितने भी यहाँ के प्रबंधक हैं ये हमारे एक परिवार है अपना, और इस परिवार में हमने सबका यथोचित आदर करना सत्कार करना एक शिष्टाचार है। इसको नहीं करेंगे तो भी हम दोषी हैं, हम निकम्मी आत्मा है, और हमने बनना है अच्छी आत्माएं। तो अच्छी आत्मा तो सभी को नमन करती है, विनम्र भाव रखते हैं, सबके प्रति एक श्रद्धा रखते हैं। लेकिन पूजा जो वो अलग चीज होती है। अब जैसे जब हम यहाँ से चलेंगे, जैसे एक पतिव्रता लड़की परिवार में रह रही है, जैसे आपको बताया, तो पूजा तो अपने पति की कर रही है वह, लेकिन पता उस दिन चलेगा जब वो अलग होंगे, भिन्न होंगे। जब वो अलग होंगे, न्यारे होंगे, तो वह लड़की के हिस्से में जितने भी बर्तन आवेंगे, कोई चारपाई गदला रजाई आवेगी, वह उठा के सारे अपने उस कमरे में रख लेगी जो उसके पति के हिस्से में आया है, और एक चम्मच भी ना छोड़ा अपने हिस्से की, सारी ठाक अपने पति के साथ चली जाएगी। तो उस दिन पता चलेगा वह पूजा किसका करे थी। वो पूजा अपने पति की करे थी और सत्कार सभी का करे थी। इसी प्रकार हम इस संसार में रहेंगे, हम सब का सत्कार करेंगे, लेकिन पूजा हम अपने मालिक की करेंगे, अपने परम पति की करेंगे जो सबका मालिक है, कबीर भगवान की करेंगे। और ये सभी जितने भी यहाँ के, जैसे असुर निगंध रामायणी में हम सबका सत्कार करते हैं, छोटे से लेकर 500 तत्वों तक की आरती इसके अंदर आ जाती है। तो हम सबका सत्कार करते हैं, सत्कार करने से विनम्रता आती है। और ये फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश या जितने भी कोई भी है देव, ये आपको टच नहीं कर सकते। इनके ऊपर फिर डंडा है परमात्मा का कि ये आपका एक सत्कार करते हैं और फिर भी आप इनको सताओगे तो इनको ज़्यादा सज़ा मिलेगी। ये जो आपको विधि बता रखी ये आपके प्रोटेक्शन के लिए है, भगवान का विधान बनाए रखने के लिए है, और आपको इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए सफ़र में सहयोगी रहेंगे, आपका प्रोटेक्शन करेंगे ये देवता। और सभी आपके घरों के चारों तरफ पहरे दिया करेंगे जो सतगुरु कबीर साहब के इस नाम से जुड़ जाएगा। क्योंकि जैसे कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का कोई नुमाइंदा है, कई शहर में रह रहा है, तो उसकी सुरक्षा और उसकी इज्जत की रक्षा, धन की रक्षा करना वहाँ के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी होती है। और मुख्यमंत्री नीचे डीसी और एसपी को सतर्क कर देता है कि इस आदमी का कोई उकसुक होगी, किसी सुविधा में कमी आ गई, तुम्हारी खैर नहीं है। तो चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं वो, और एक बार जरा सा भी कोई उकचुक कर दे 2 मिनट में पुलिस डालेगी उसके पास। तो इसी प्रकार आप उस परम पिता के नुमाइंदे बच्चे हो जाओगे जिस दिन से आप सतलोक आसन बरवाला जिला हिसार हरियाणा से जुड़ जाओगे। आपकी सुरक्षा के लिए वहाँ ऐसे खड़े रहा करेंगे, देवी देवता चारों तरफ घूमया करेंगे आपके, कि देखो भूत प्रेत आकर बकवाद ना कर दे। तो यहाँ के जो मंत्री प्रधानमंत्री है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल, ये भी थर थर कांपते उस परमात्मा से। काल डर करतार से जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता भाई पगरज डार शीश। गरीबदास जी कहते हैं कि काल डर करतार से। करतार कौन है? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। नानक साहब जी कहते हैं 721 पृष्ठ पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित है उनकी वाणी। एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार। तो यहाँ गरीबदास जी कह रहे हैं काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डार शीश। जोरा माने मौत है। एक तो जरा शब्द है, जरा संस्कृत में उसको बुढ़ापा कहते हैं। एक जोरा है संत भाषा में, ये मौत को कहते हैं। कहती है मौत भी उस कबीर भगवान की जूते साफ करती है कि जब
आपका आदेश होगा तभी मैं किसी के आपके भक्त के निकट जाऊंगी, न निकट नहीं जाऊंगी। और ये काल परमात्मा से डरता है। काल जो पीसे है पीसना और जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। पुण्यात्मा, ये बात कोई छोटी गहन नहीं है। आम आदमी कोई भूत प्रेत के बारे में गलत नहीं बोल सकता, देवता के बारे में नहीं बोल सकता। और ये स्पष्ट कहा गया है कि यु काल तपी से पीसना, यानी पहले राजाओं के नौकर जो होते थे, कोई तो उनके आटा पीसा करते थे और कोई पानी भर के लाया करती किसी की, और जो नागरिक औरतें उनको पैसे दे देते थे, मजदूरी देता था राजा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं ये ज्योत स्वरूपी निरंजन, जो 21 ब्रह्मांड का मालिक ब्रह्म, ये तो कबीर भगवान का पीसना पीसता है, यानी उसका नौकर है, उसके आदेश से चलता है। सब कुछ समझाने के लिए ये सब वाणी बोली है। काल जो पीस है पीसना, यानी चाकी पीस चलाता है हाथ से, और जौरा है पनिहार, या मौत उसके पानी भरती है परमात्मा के, यानी नौकरानी है। और ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। क्योंकि आंखों देखा भगवान की महिमा से परिचित होकर गरीबदास जी कह रहे हैं। तो यहां प्रसंग जो चल रहा है कि सत्कार और पूजा और साधना में सत्कार में अंतर होता है। साधना और पूजा में अंतर कैसे होता है, एक और उदाहरण देते हैं आपको। जैसे हम ये मंत्र जाप करते हैं, बाकी एक नाम को छोड़ के, सार नाम को, बाकी तो ये अन्य मंत्र यहीं के हैं सारे, कुछ आपको पता ही है। लेकिन हमारा उद्देश्य, ये तो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये हमारे औजार हैं उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए। जैसे हमने हैंडपंप लगाना है, तो हैंडपंप लगाने के लिए हम जो भी साधन प्रयोग करेंगे वो तो साधना है, वो हमारी पूज्य नहीं है। उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए, यानी उस जल को पाने के लिए जो हमारा पूज्य है, जिसके लिए हम प्रयत्नशील हैं, तो उसके लिए जो भी हम बोकी और पाइप मेहनत परिश्रम जो करेंगे उसको लगाने के लिए, तो वो तो समझो साधना है। और जिस वस्तु को पाना है वो हमारा पूज्य है। अब यहाँ इस 3 नाम के मंत्र का थोड़ा सा, और प्रथम मंत्र का, अब ये कैसे इंस्ट्रूमेंट है हमारे, कैसे हेल्प करेंगे। प्रथम मंत्र जो आपका है, कहते हैं 5 नाम गायत्री गैबी आत्म तत्व जगावे। इस प्रथम मंत्र के जाप करने से आपके अंदर एक विशेष कसक परमात्मा की तरफ बनी रहेगी। और ये ऐसा धन है जो आपके यहाँ संसारिक सुख भी आपको देगा, और आपके ऊपर जो ऋण है इन देवी देवताओं का, जैसे हमने बिजली का कनेक्शन ले रखा है, तो बिजली का टैक्स भरते रहेंगे तो रेगुलर आपकी बिजली आती रहेगी। ऐसे हमने कोई पानी का कनेक्शन ले रखा है, गैस का कनेक्शन ले रखा है और टेलीफोन का ले रखा है, तो हम उनके कनेक्शनों के पैसे भरते रहेंगे बिल के, तो हमें सुविधा प्राप्त रहेंगी। तो हम शास्त्र विरुद्ध साधना करके निर्धन हो गए, हमारे सारे कनेक्शन कट गए, तो सभी सुविधाएं बंद होगी। अब ये दास एक गारंटर बनेगा, आपका जिम्मेदार बनेगा, और आपको एक ऐसी मजदूरी देगा, उनसे आपकी सुविधा चालू कराएगा सारी। और ये कहा जाएगा कि ये आपको किस्तों में आपके सारी पूंजी पूरी करेंगे। आपको बार बार प्रेरित किया जाएगा कि मंत्र करा करो, जाप करा करो। तो वो जाप करने से आपकी जो सुविधा देनी इन्हीं भगवानों ने है, क्योंकि ये यहाँ के इंचार्ज हैं। और आपकी ये देंगे क्या, वो वर्क डन, कौन सा वर्क डन, किया कर्म कौन सा, जो शास्त्र अनुकूल साधना से प्रतिफल आपका बन कर जाएगा, वो आपका वहां मिलेगा। और देंगे ये ब्रह्मा विष्णु महेशी, तो ये आपको तभी देंगे जब आप सही साधना शास्त्र अनुकूल करेंगे। शास्त्र अनुकूल साधना के अंदर प्रथम गुरु हो, गुरु पूरा हो, अधिकारी हो, उससे नाम लेकर फिर आप जाप करो, फिर आपकी सुविधा चालू हो जाएंगी। उनका टैक्स भी भरता रहेगा और आपका भी गुजारा होता रहेगा। यानी जब तक यहाँ रहोगे, फिर हम आगे चलेंगे। तो उसके लिए समझ लो आपने
प्रथम मंत्र तो ऐसा है कि जैसे आपने ट्यूबवेल लगाने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट खरीदे, वो हैंडपंप लगाने के लिए, वो आगे थे। अब वो काम क्या करेंगे? अब सेकंड मंत्र है सांस उश्वास का। प्रथम मंत्र से समझ लो पाइप आ गई, और सेकंड मंत्र का काम शुरू हो गया। पाइप ने खड़ा करके और उसके अंदर बोकी मारे और बाहर माटी निकाले, बोकी मारे बाहर माटी निकालता जाओ। तो हम श्वास उश्वास का नाम जो जाप आपको दिया गया सतनाम के 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक सांकेतिक तत् है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत, ओम और तत् मिलकर एक सतनाम बनता है। तो इस 2 अक्षर का नाम है सतनाम। इस 2 अक्षर के मंत्र का नाम सतनाम, सतनाम माने सच्चा नाम। इसको सतनाम भी कहते हैं, सच्चा नाम भी कहते हैं। तो इस सतनाम का काम है 2 अक्षर के का। जैसे एक मंत्र बाहर छोड़ते एक अंदर लेते, तो ऐसे बोकी नीचे मारी बाहर निकाली, बोकी मारी नीचे बाहर निकाली मिट्टी, और फिर धीरे धीरे पाइप नीचे जाती गई। पाइप पहुंच गई जल तक, जहां जल आ गया। तो ये काम हो गया सतनाम का। बोकी ने अपना काम कर दिया। अब इसके बाद फिर सार नाम, उस सार शब्द का काम शुरू होगा। वो रह गया हैंडपंप जो ऊपर मशीन लगाया करें। ये सार नाम कहो, सार शब्द कहो, आदि नाम कहो, इसकी भी मेहनत करनी है, इसको भी चलाना पड़ेगा, तभी वो पूज्य वस्तु प्राप्त होगी जब जल सर्व मिलेगा आपको। तो गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में बताया है कि 3 मंत्र का जाप है उस जल को पाने का। ये मंत्र है उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का। ये सभी मंत्रों की हमने साधना करनी है, तब पूज्य वस्तु सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा प्राप्त होगा। ये है विधि। अब वो कैसे प्राप्त होगा? अब प्रथम मंत्र आपको दे रखा है, तो प्रथम मंत्र और लास्ट मंत्र, इनकी जो कमाई है ये आपकी सेव रहेगी, सेफ रहेगी, बचत रहेगी। और बाकी जो 5 नामों की कमाई है, साधना है, ये हम प्रथम जाएंगे जब आत्मा हृदय कमल से चलेगी। हृदय में रहती है आत्मा का मूल वास, यहाँ पर है। जागृति में फिर यह नेत्रों के पास आ जाती है, यहाँ बैठकर सारा कंट्रोल करती है। जब हम चलेंगे तो हम सीधे मूल कमल पर जाएंगे। वहाँ पर गणेश जी की चौकी है, वहाँ बैरियर है। तो वहाँ जाकर के हम जब पहुँचेंगे, गुरु साथ होगा। जैसे वकील होता है तो उसके साथ साथ वो सारे काम कागज पूरे करता हुआ, अकाउंट क्लियर कराता हुआ आपका आगे चलता, जैसे सीए होता है, यो समझ लो। तो परमात्मा की आपको वहाँ से लेकर आखिर तक आवश्यकता पड़ेगी। अब वहाँ आप जब जाओगे, परमात्मा पहले ही आपके सारे अकाउंट क्लियर करवा के इनसे और त्रिकुटी में बैठा पाओगे आपको। जब आप यहाँ से चलोगे, संसार छोड़कर मूल कमल में जाओगे, जहाँ गणेश जी का कमल है, तो वहाँ आपके अकाउंट क्लियर, सारे क्लियर पाओगे और आपको तुरंत रास्ता दे दिया जाएगा। चलो जी जाओ, आप कागज पूरे आपके, जाइए। फिर आप आओगे सावित्री ब्रह्मा जी वाले कमल में, जिसको अधिष्ठान चक्र कहते हैं, स्वाद चक्र भी कहा है। इसी तरह वहाँ से आपको क्लीन चिट तैयार मिलेगी, अब जाइए। फिर इसमें नाभि कमल में आओगे, विष्णु जी के कमल में। फिर यहाँ से भी आप आगे चलोगे कि आपका अकाउंट क्लियर, जाइए हृदय, फिर कंठ कमल, फिर आप पहुँचोगे त्रिकुटी पे। जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे, वहां परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में। अब जैसे आप यहाँ गुरु जी के प्रति जैसा व्यवहार, जैसा विचार और जैसी श्रद्धा आपकी है, ये आपकी यहाँ रिहर्सल कराई जाती है कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आग काल के फंदे। गुरु को मानुष नहीं जाने, गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवतम बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए।
अब परमात्मा ने यह सिद्ध करना, हमारे को एक ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जैसा व्यवहार आप इस दास के प्रति कर रहे हो ऐसा ही भगवान के प्रति माना जाएगा। और जैसा आप दिन में रिहर्सल कर रहे हो, रात में सौपन भी वैसे ही आएंगे। तो संसार छोड़कर जब जाओगे आपको सौपन सा बनेगा। तो जैसा आपकी आस्था यहाँ वहां तो सामने स्पष्ट नजर आओगी, तो वहां आपकी परीक्षा होगी। अब जैसे वहां गुरुजी के साथ भगवान खड़ा हो, आपने परमात्मा को देखा नहीं, केवल चित्र देखे हैं उनके, तो वहां जाकर आप किसको प्रणाम करोगे? गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो लाए। यानी हमने इतना दृढ़ होना है इस मार्ग पर सफल होने के लिए। वो जो दास के रूप में होगा वो भगवान ही होगा वहाँ पर। अब परमात्मा ये भी देखते हैं कि जैसे 120 वर्ष भगवान रह कर चले गए यहाँ पर, और इस दास के स्थान पर अगर वो आज होते तो आप तो पहचान तो सकते ही नहीं, क्योंकि जब भी ना पहचाना, क्योंकि जो लाहे का काम करें, एक लंगोटी ही बांध, धोती ही बांध के फटे पुराने कपड़ों में घूमे फिरे, सारा काम करें, तो हमने सोचे जनसाधारण आम आदमी है। तो इसलिए परमात्मा वो एक विधान बताएंगे और इसलिए दास को भेजा के भगवान को पहचानवा दे, आपको पहचान करा दे। और कैसे मिलेगा ये नियम बताओ। तो जैसे उस समय भगवान होते, इस दास के स्थान पर आप जैसा व्यवहार करते, तो भगवान ये सब आपकी अकाउंट जमा होता रहता आपका कि इसका कैसा व्यवहार है, कैसा विचार है। तो अब दास ये देख रहा है, दास के प्रति जैसा आपकी भावना, जैसे आपके विचार, आपकी श्रद्धा है, तो आपकी वहाँ बुक में लिखे जा रहे। परमात्मा वाले स्थान के पास आपकी एक अलग से पैड है, आपकी बही है, आपका अकाउंट खुला हुआ है, एक फैक्स वहाँ जाता है। तो उस समय फिर आपका जैसा स्वभाव आप वहाँ प्रयोग करोगे त्रिकुटी पे, जैसा आप यहाँ कर रहे हो एडिट होगा। फिर वहाँ से अगर गलती कर दी तो आपको फिर भी वापस पटक दिया जाएगा, वहाँ से भी आपको फेल होकर वापस निराशा हाथ लगेगी। यहाँ अलग बात है कि किया हुआ कर्म यहाँ ऊपर के ब्रह्मांडों में आप देवता बने रहोगे हजारों लाखों युगों तक, और फिर वहाँ आपकी पूरी पूंजी भक्ति नाश करा कर ये वापस पटक देगा धरती पे। तो इससे बचने के लिए जो पहले हम मार खा गए, हमने धोखे खाए, उससे बचने के लिए अब ये फावल पॉइंट बताए जाते हैं। इसमें दृढ़ रहना बच्चों, बार बार यही आपको बताया जाता है। जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे तो वहां ये नीचे के मंत्र तो हो गए साफ, कंठ कमल तक सारे आपका हिसाब किताब हो गया। आपके साथ वो 2 मंत्र का जाप वो और साथ है। यहाँ कंठ कमल से लेकर त्रिकुटी तक जाने का बहुत लंबा रास्ता है। ये तो एक यहाँ तो मैप है, वहाँ ओरिजिनल चीज है। तो वहाँ जाने के बाद जब आप पहुंचोगे तो 2 मंत्र आपके पास होंगे, 3 मंत्र होंगे, उनकी कमाई आपके साथ होगी। ओम तो ब्रह्म का है, और दूसरा जो मंत्र सांकेतिक आपको दिया जाता है सतनाम में, वो अक्षर पुरुष का मंत्र है, सात संग ब्रह्मांड के स्वामी का। अभी तक हमारे को 10वां द्वार का ही ढोल पीटा गया ऋषि व ऋषियों के द्वारा। और एक जम्मू के अंदर मधु परमहंस को और कबीर पंथी को और कख का पता नहीं इसने, और वो कबीर साहब की किताब अधूरी सी बाणी पढ़ ली, 11वीं खिड़की एकादश, और वो छाती कुट्या करता नहीं, कहा था मेरे जैसा किसी के पास ज्ञान नहीं, इस ब्रह्मांड में जो वस्तु है मेरे पास नहीं। और 11वां द्वार पा गया, 11वां द्वार इससे किसी ने बताया नहीं। कमाल के आदमी है। ये तो कबीर सागर में लिखा है, आपने पढ़ लिया तो कला टूट गया। भक्ति आपके पास नहीं, ज्ञान तुम्हारे पास नहीं, जबकि कबीर साहब ने तो 12वां द्वार बताया है, 11वां नहीं है। 11वां तो अक्षर पुरुष के लोक में जाता है, इसने उसका भी ना पता, वो सुन रखी है 11वां द्वार एकादश खिड़की लगी। अब क्या है, जो ओम नाम के जाप का कमाई है वो वहाँ त्रिकुटी पर अकाउंट करवा दिया जाएगा। धर्मराज के दरबार में जाएंगे, परमात्मा आपके साथ होगा इस दास के रूप में, और उनसे कहेगा भाई इसका हिसाब करो।
गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में आपका विधान है, क्योंकि वहां जैसे वकील बताते हैं जजों के सामने, जी ऐसा ऐसा उस धारा में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ये खरा उतरता है, तो जज उसको स्वीकार करता है। तो जाते ही अब जैसे कबीर साहब के एक शब्द है, कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है, भाई कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। तो गुरु एक वकील का भी काम करेगा आपका। तो वहां जाकर के भगवान होंगे इस दास के रूप में, और वहां उनको कहेंगे, जी आपके विधान में लिखा है गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्यामोक्षामि मा शुच। इसका अर्थ इन्होंने गलत कर रखा आज तक के अनुवादकर्ताओं ने। इन्होंने क्या कर दिया, श्री कृष्ण जी कह रहा है, ये श्री कृष्ण ने मान रही थी तो कि तू सब धर्मों की सब पूजाओं को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन पहले ही कह रहा है कि मैं आपकी शरण हूं, आपका दास हूं, मेरी बुद्धि अब काम नहीं कर रही, मैं युद्ध करूं कि ना करूं, मुझे सीधा मार्ग बता दो, आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य हूं। अर्जुन तो पहले उसकी शरण में था, ये सट्टे मारे तो के नकल तो थी नहीं इनमें। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 का जो अर्थ है, गीता ज्ञान दाता कहता है, अपने आत्माओं दास का उद्देश्य ये केवल राम कथा सुनाना नहीं है, आपको विद्वान बनाना है ताकि आप मार ना खा जाओ, भविष्य में फिर काम ना बिगड़ जाओ। और बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जा सकता है, 1 बार 2 बार 100 बार बताऊंगा, अपने आप हृदय समा जाएगी आपके। इस झूठ को हमने लाखों बार सुन लिया तो सच्ची होगी, सत्य को भी सैकड़ों बार सुनोगे अपने आप, सत्य तो है ही सत्य, या तो ऐसा जगह बना देगी फिर कोई टस से मस नहीं कर सकता। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में इसने कह दिया, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने विषय में 8वें अध्याय के 5 और 7 में कह दिया कि मेरी शरण में रहना है तो मेरा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मंत्र बता दिया, ओम नाम का जाप है, इसको कर, युद्ध भी कर, मेरी शरण में रहेगा तो जन्म मृत्यु तेरी भी होगी मेरी भी होगी। अब ये 18वां अध्याय है, लास्ट अध्याय है, लास्ट ये मंत्र चल रहे हैं, अंतिम मंत्र, अंतिम अध्याय गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में से लेकर अब 63 में वो कहता है कि अर्जुन इब तू सोच विचार कर ले, जो मैंने गुप्त से गुप्त ज्ञान आज तक किसी को नहीं बताया वो तेरे को बता दिया। ये गीता का जो ज्ञान है ये अति रहस्य युक्त था, यो आज मैंने तेरे को बताया था, कभी पहले बताया था सूर्य को, और आज मैं तुझे बता रहा हूँ। सूर्य ये आग का गोला नहीं, एक देव है अलग से, जैसे बिजली महकमे का बिजली का अफसर होते हैं, मंत्री होते हैं ऐसे। तो कहता है ये गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तुझे बता दिया, अब तूने जैसा अच्छा लगे वैसा कर ले। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहा कि एक और गुप्त बता देता हूं कि जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में मैंने कहा कि उसकी शरण में जा, वो मेरा भी पूज्य देव है, इष्ट देव है। ये तेरे हित में बता रहा। 18वें अध्याय के फिर 65वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन यदि तूने मेरी शरण में आना है तो मुझे नमस्कार कर, मेरा भक्त बन, चिंता ना कर, तू मुझे ही प्राप्त होगा। फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में फिर कहा है यदि तूने उसकी शरण में जाना है तो सर्व धर्मान परित्यज माम। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है कि आपने 18वें अध्याय के 62वें में जिसके बारे में मैंने कहा श्लोक में, उसकी शरण में जाना है, सदा जन्म मृत्यु से रहित हो जाना है, कंप्लीट आपने पीस चाहिए, संपूर्ण शांति चाहता है, तो मेरे सतर की 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो पूजाएं हैं। इसके सतर की कौन सी पूजाएं हैं? ये 500 यज्ञ करते हैं, ओम नाम का जाप आज आप श्वास से जो जाप करते हैं, ये उसके सतर की, ब्रह्म के सतर की भक्ति पूजाएं हैं। ये मुझे छोड़ दे, मुझे दे दे। और एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा नहीं है, वो सर्वशक्तिमान। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जिसके विषय में कहा है,
उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक धर्म अविषय विवर्ती अवैश्वर है। अब यहाँ पुण्यात्माओं एक 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये विचलित कर देते हैं कुछ भ्रमित नकली संत गुरु। वो कहते हैं कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 के बारे में रामपाल नहीं बोलता। अब उसके बारे में बोलने का विषय जब आए तभी बोला जाता है। उसमें क्या बताया है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में इन्हें स्पष्ट कर दिया है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दो पुरुष हैं, और ये इन दोनों के अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो नाशवान है, और ये स्वयं भी नाशवान है, आत्मा किसी की मरती नहीं। उसने स्पष्ट कर दिया 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में कि वो पुरुषोत्तम तो कोई और है, उत्तम पुरुष कहो चाहे पुरुषोत्तम कहो। अब 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये कहा है कि लोक वेद के आधार से, लोक वेद माने दंत कथा सुनी सुनाई, जैसे लोक वेद हम सुना करते राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं, अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, सारे ब्रह्मंडों के रचने वाले हैं, फलानी पूजा कर लो, श्राद्ध निकाल लो, भूत पूजा कर लो। तो ये था लोक वेद दंत कथा जो शास्त्र प्रमाणित नहीं था। तो इसी ऐसे ज्ञान को लोक वेद कहते हैं। कबीर साहब हमें उदाहरण देते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए दीपक दे दिया हाथ। तो लोक वेद माने दंत कथा के आधार से जो साधना करते हुए हम भटक रहे थे, उसमें कोई सतगुरु मिल गया, उसने सत साधना रूपी और सही नाम ज्ञान रूपी एक दीपक दे दिया, टॉर्च दे दी। उसकी रोशनी में हम गड्ढों में झाड़ दंखाड़ों में नहीं गिरेंगे, सीधा रास्ता पकड़ के निकल जाएंगे। तो जैसे दास पहले श्री कृष्ण का पुजारी था, श्याम जी का पुजारी था, हनुमान जी का पुजारी था, तो वो था लोक वेद के आधार से। फिर सतगुरु ने दीपक दिया, पूज्य गुरुदेव मिले राम देवानंद जी, तो उसके आधार से दास सीधा चला। तो यहाँ परमात्मा हमें बता रहे हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और इस भक्ति रूपी सफर में सतगुरु मिल गए दीपक दे दिया हाथ। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि जितने मेरे अंतर्गत प्राणी आए हैं इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश, इनसे मैं उत्तम हूं, इनसे ताकतवर हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हो गया लोक वेद के आधार से, दंत कथा से। लेकिन उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक धर्म अविषय विवर्ती अवैश्वर है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट कर रखा हो, तो वो कोई और है। और गीता ज्ञानदाता खुद कहता उसकी शरण में जाओ, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त हो। अब गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 का जो अर्थ है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, मेरे सतर की सब पूजाएं छोड़ दे, मुझे दे दे, तो हम वहां ओम नाम के जाप की कमाई उसको दे देंगे। त्रिकुटी पर इसके लेखाकार धर्मराज के दरबार में जमा करा देंगे, ये वहां से आपको बरी कर देगा। अब आगे लेके चलेंगे परमात्मा आपको। अब 10वां द्वार तो इस एक पिंड और ब्रह्मांड के अंदर रह जाता है, इस शरीर उसी का एक प्रारूप है। इससे आगे निकलेगा फिर सूक्ष्म रूप से, फिर जाएगा 11वें द्वार पे। 10वां द्वार जाके ब्रह्मरंध्र खुल जाने के बाद 10वां द्वार फिर एक हो जाता, जैसे एक तो द्वार का इधर का हिस्सा, एक सामने का, तो इसलिए इसको बहुर गुफा भी बताते हैं, हर एक उसमें बहुर गुफा होती है। तो इसका लास्ट आखिरी एंड जो 10वें द्वार का जाके समाप्त होगा 11वें द्वार, आगे जाके 11वां द्वार पाओगा, जहां इस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करेंगे। वो 11वां द्वार है। 21 ब्रह्मांड एक पूरा पैक्ड है, 7 संग ब्रह्मांड अलग से पैक्ड है, तो उनके बीच में एक ही द्वार है और सामने वाले में भी एक ही द्वार है। तो वो द्वार ऐसे घूम कर जाता है और उसमें जाके खुलता है। तो 11वां द्वार जो है सरपुरुष के 21 ब्रह्मांड पार करके से निकलेंगे और उसमें प्रवेश करेंगे अक्षर पुरुष वाले, वो 11वां द्वार है। फिर अक्षर पुरुष के लोकों को पार करते हुए 7 संग ब्रह्मांडों को हम पार करके आगे जाएंगे। वहां जो तत्व मंत्र है सांकेतिक सतनाम के अंदर 2 अक्षर में जो एक मंत्र है ओम से दूसरा, इसकी कमाई हम वहां देंगे और उसके 7 संग ब्रह्मांडों को पार करने का वो टैक्स है, उसका किराया है।
अब हमारे पास रह जाएगा सत्य सार नाम की कमाई, उसको लेकर हम फिर ब्रह्म द्वार को पार करेंगे, वो सतलोक में प्रवेश करावेगा और ये सत्य नाम सार नाम की कमाई हमारे साथ वहां जाएगी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरजीत सिद्धू है जी। सर कहाँ से आए हो आप? मैं लुधियाना राहौं रोड बस्ती जोधेवाल से हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं जी पीरों को मानता था और वो एक गुरु भी बना रखा था पीरों को मानने वाला, जो कि पीरों को मानते ही हैं। तो उसके बाद अपने माता के जगराते भी करवाते थे, जागरण वगैरह, तो यही साधना करते थे जी। सर जब आप इतनी सारी पूजाएं कर रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? ये बड़ी दिलचस्प कहानी है जी, बहुत लंबी है, सुनाऊँ तो शॉर्टकट ही बताऊँगा। तो हमने 2.25 साल संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनता था, मैं डेली में सुनता था। तो मैं सत्संग सुनते सुनते इतना परमात्मा का ज्ञान अंदर रिफीट हो गया कि जो देवी देवताओं को परमात्मा बताते, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि इनसे ऊपर कोई परमात्मा है। जो परमात्मा संत रामपाल जी ने ज्ञान दिया उससे हमारी आंखें खुली भी, हम तो सारा गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो उसके बाद हमने तो मन बना लिया, मैंने 2.25 साल ही संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना रेगुलर। नाम मैंने जब अपने 13 जून 2014 में संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया। सर हम जिस भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से मिलते हैं वो बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको बहुत सारे लाभ मिले। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? मेरे साथ देखो जी, एक तो ऐसा था कि बीमारी तो चलो परमात्मा की दया से कोई नहीं ऐसी थी, लंबी नहीं थी, छोटी मोटी बीमारी थी, तो परमात्मा की दया से शरण में आने से संत रामपाल जी महाराज जी के वो भी बिल्कुल दूर हो गई, छोटी मोटी बीमारी जो थी। मेरे एक जीभ में छाला हो जाता था, खून का गड्ढा, तो वो 2-3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली कुछ खाना भी नहीं था, हो जाता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए हुए मेरे को 5 साल हो गया, आज तक नहीं वो दोबारा हुआ। उसके बाद मेरे बच्चे का एक एक्सीडेंट हुआ था मारुति 800 से, जो कि इतना भयंकर था कि अगर उसकी 1 फुट गाड़ी आगे निकल जाती तो बस के साथ उसका टक्कर हुआ था, वो बस पलटी करके उसको मार देती। लेकिन परमात्मा की दया से उस दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि परमात्मा कबीर देव जी खुद अपना वेश बदलकर उसके सामने ऐसे हाथ कर रोक के खड़े है। तो उसने जिसकी उसकी गाड़ी एकदम जहां ही रोक गई। क्या कबीर साहब जी को आपके बेटे ने देखा उस समय? हाँ जी बिल्कुल देखा। उसने जब कैसे बताया मेरे को, जाके हम घर पे थे, वो अकेला था बेटा गाड़ी में। तो क्या हुआ कि जब गाड़ी, मेरे को बेटे ने मेरे को फ़ोन किया कि पापा गाड़ी का ना एक्सीडेंट हो गया, बस में लग गई। तो मैं क्या चलती है? कहता देखता हूँ। चलती नहीं है? कहता चलती नहीं है। मैं क्या ज़्यादा लगी होगी, थोड़ी तो नहीं लगी है ना? तो कहता आगे देख लो। थोड़ी दूरी थी रोड पे, हम भागे भागे गए, रोड पे जाकर देखा तो पूरी भीड़ इकट्ठी हुआ था। भीड़ इकट्ठा हुआ था, क्या देखा कि मैं ऐसे गाड़ी को नीचे देख रहा हूँ। तो गाड़ी को देख रहा, मैं कहा आप बच कैसे गए हो? बेटे को बोला कि आप कैसे बच गए हो? इतना भयंकर आप बोलता थोड़ी सी गाड़ी लगी है। गाड़ी इतनी जोर जबरदस्त लगी थी कि उसकी लाइटें आगे की है ही नहीं, बम्पर बुम्पर पता ही नहीं कहाँ है, चकनाचूर हो गया मोरे। तो गाड़ी उसकी जहीं की जहीं खड़ी है बिल्कुल। तो जब मैंने देखा जाकर तो उसको मैंने सोचा कि परमात्मा की दया है, परमात्मा संत रामपाल जी ने आज बचा लिया इसको। इतने को देर में क्या हुआ कि परमात्मा कबीर देव जी ऐसे जैसे आसमान से कोई इंसान आता है ऐसे उतर के आए। क्या मांगा आगे? पहले मेरी भक्तमती मेरे साथ खड़ी है और इतनी भीड़ भी लगी है। तो क्या देखते हैं, वो बोलते हैं कि बेटा चाय पीना है, एक चाय का कप पीना है। तो भक्तमती बोलती कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं चाय कहाँ से पिलाऊं, है ना? हमारे तो बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। तो वो मैं ऐसे मुंदा होकर
पीठ पर, तो गाड़ी को देख रहा, क्या देख रहा हूँ, वो जो कबीर परमेश्वर जी मेरे पीठ पे आगे हाथ मारा। इतनी भीड़ के बीच में जिसका नुकसान हुआ उसी को ऊपर आके बुलाया जाएगा। तो मेरे को बोलते हैं कि बेटा चाय का कप पीना है। तो मेरे अंदर ऐसा प्रभाव आ गया, एकदम गुस्सा था, ये हो गया। तो मैं क्या बोल दिया मन में, उसी टाइम बोल दिया कि बाबा आपको चाय की पड़ी है, मेरा इतना नुकसान हो गया है। तो परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी ऐसे बोले कि बेटा शांत शांत, परमात्मा सब ठीक करेंगे। तो इतने में क्या देखा, पीछे मुड़ के देखा तो सब कुछ गायब, मुड़ के वो झलक नहीं दिसी हमको। ऐसे परमात्मा के दर्शन हमको हुए। सर और कोई लाभ और ऐसे कि देखो घर बार सारा परिवार सब ठीक है, परमात्मा की दया से कोई कष्ट नहीं है, परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, बहुत दया है मालिक की। सर बहुत सारे लोग हैं वो ये मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, उनसे नाम दीक्षा क्या लेना। तो सर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जगत को हम बताना चाहते हैं जी भाई, सर ऐसे है कि दुनिया के लिए संत रामपाल जी महाराज जेल में है, हमारे लिए जेल में नहीं है, क्योंकि वो तो एक पूर्ण संत और पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी के रूप में संसार में आए हैं। क्या आप हिसार तारीख पे जाते हैं? बिल्कुल जी। क्यों जाते हो? देखो हमारा मालिक है, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है, हम उसके लिए जाते हैं। किसी का बाप अंदर हो, जेल में हो, क्या उसकी तरीक पे नहीं जाएगा? वो तो एक्चुअली जाएगा। चाहे किसी साधारण व्यक्ति का भी कोई बाप जेल में हो, वो तो उसके पीछे जाएगा ही ना। तो हमारा तो बाप है, हमारा वो परमात्मा है, हम उसके लिए जेल क्या, हम तो 7 समुद्र भी पार करके जाएंगे। सर आपने 2014 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तब वो अपने आश्रम में थे, आज वो जेल के अंदर है। तो सर जो लोग उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जगह जगह पर आज नाम दीक्षा केंद्र खुले हुए हैं, हर जिले के अंदर, हर शहर के अंदर नाम दीक्षा केंद्र खुले हुए हैं, बहुत आसानी से नाम लिया जा सकता है। जी धन्यवाद। सत साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541, 8222-880-542, 8222-880-543, 8222